भाई ये शिल्पी राज जी का मैटर जो है ना, और तेजी से आग पकड़ रहा है। कल मैंने एक इंटरव्यू देखा। जी हाँ, पटेल फिल्म्स के मालिक का, जिनका नाम है अभिषेक पटेल। तो इंटरव्यू देखने के बाद मुझे ऐसे ऐसे बातें पता चली भाई, कि मैं क्या बताऊं। शायद बहुत लोगों ने यूट्यूब पर देखा भी होगा, हालांकि ज़्यादा व्यूज़ नहीं गए थे। 20-22 हज़ार व्यूज़ गए थे, मतलब तब भी अच्छा खासा चला गया था। 22 हज़ार लोगों ने तो देख ही लिया है, एक चैनल ने इंटरव्यू लिया है। और भाई आपको बता दूं कि देखने के बाद मैं खुद भावुक हो गया, क्योंकि पटेल फिल्म्स के ओनर रो रहे थे। देखो, मैं ये नहीं जानता कि सच्चाई क्या है, कौन गलत है क्या है। मैं पहले भी बता रहा हूँ, मैं मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, मेरा अप्रोच यही है, पॉजिटिव अप्रोच है, नेगेटिव अप्रोच नहीं है। हम ये नहीं चाहते हैं कि मामला बढ़े, हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। दिमाग से ये निकाल देना कि हम चाहते हैं कि मामला बढ़े, बिल्कुल नहीं। हम भी नहीं चाहते हैं। किसी की बहन है शिल्पी, किसी की बेटी है शिल्पी। उस लाइव में मैंने बहुत ऐसे चीज़ों को देखा, सच में मुझे बुरा लगा। अभिषेक पटेल जी का बात सुनकर मैं काफ़ी भावुक हो गया। मतलब आप अगर लाइव देखोगे ना भाई, सच में वो, मतलब बोलते नहीं है कि गिड़गिड़ाना, रोना, आंख से आंसू उनका आ रहा था। बार बार वो बोल रहे थे कि शिल्पी के साथ मैंने बेटी की तरह बिहेव किया, मेरी बेटी जैसी है। मेरी पत्नी के साथ शिल्पी कितना दिन रही थी, और उसके बाद शिल्पी को मेरे बच्चे मौसी बोलते थे, और वो मेरी बेटी जैसी है, मैं उनको बेटी की तरह मानता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा, अभिषेक पटेल जी ने, कि मैं शिल्पी के ऊपर कोई केस वगैरह कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन शिल्पी ने कुछ ऐसा गलती किया है जो कि मैं शिल्पी को बस समझाना चाहता हूँ कि बाबू अभी भी सुधर जाओ और अपना काम करो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन शिल्पी को सुधरना पड़ेगा। अब वो किस गलती की बात कर रहे हैं ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कौन सी ऐसी गलती है जिसके ऊपर वो फोकस डाल रहे थे, जो कि मैं समझ नहीं पा रहा था। क्योंकि जब तक अगर आप साफ साफ नहीं बोलोगे तो गलती बहुत तरह की होती है। उसके बाद ऐसे तमाम बातें हैं, और एक उन्होंने किस्सा शेयर किया कि शिल्पी एक दिन मुझे आके बोलती है कि अभिषेक भैया ये जहाज़ कैसे उड़ता है। तो उसके बाद ही मैं शिल्पी को सरप्राइज़ देने के लिए एक जहाज़ का टिकट बुक करा दिया। उसके बाद हम लोग लखनऊ गए, साथ में विवेक पटेल जी थे। जब इंटरव्यू वाले भैया ने ये पूछा कि शादी का मैटर क्या है, तो वो साफ साफ बोल दिए कि देखिए मैं नहीं जानता हूँ। अभिषेक पटेल जी ने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ कि शिल्पी और विवेक पटेल का शादीशुदा जिंदगी के बारे में ज़्यादा। लेकिन हाँ, शिल्पी जब आई थी, शिल्पी राज जब मेरे पास आई थी, एग्रीमेंट करा था, तब उन्होंने ये बताया था कि विवेक पटेल जी मेरे पति हैं, विवेक पटेल जी मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हैं। और कभी कभार मजाक में मैं बोलता भी था कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड विवेक पटेल जी को समझा लो। तो शिल्पी राज जी से इस बात पर बहस हो गई थी कि नहीं, विवेक पटेल जी को मेरा बॉयफ्रेंड मत बोलिए, ये मेरे पति हैं। इस तरीके से कुछ वो बात बता रहे थे। और उसके साथ साथ मैं फेसबुक पर तमाम लोगों का लाइव देखा। ऐसे ऐसे लोग जो कि बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम शिल्पी राज जी के टीम से हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो दावा कर रहे हैं कि कहाँ वो रहती थी, किस मकान में रहती थी, किस मकान मालकिन, कोई मकान मालकिन का नाम लिया जा रहा है कि आप उनसे जाके पूछ सकते हैं उस मकान मालकिन का। मकान मालकिन पूरा कहानी पता है, कुछ सिक्योरिटी गार्ड का नाम लिया जा रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि शिल्पी राज जी को ये बदनाम करने की साजिश है या क्या है। लेकिन मैं एक चीज से वाकिफ नहीं हो पा रहा हूं कि आखिर अभी इतना प्रेशर क्यों किया जा रहा है। 2 साल पहले गाने का अग्रीमेंट था, 2 साल पहले अग्रीमेंट हुआ था, तो अभी अचानक से मतलब ये सब चीजें, मैं मेरे दिमाग से कुछ मतलब मैटर, मेरे दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। मेरा कहने का मतलब समझिएगा दोस्तों, कि अगर सच में ये सब चीजें हैं तो पहले हुई थी तो अभी क्यों, जबकि शिल्पी राज जी का इतना गाना पॉपुलर हो गया। लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि वो लोग गलत हैं, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि वो लोग गलत है, शिल्पी सही है, या शिल्पी सही है वो लोग गलत है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। हो सकता है कि शिल्पी राज जी बिल्कुल सही हो, वो लोग गलत हो सकता है कि वो लोग सही हो, शिल्पी जी गलत हो। कुछ भी हो सकता है, हम जानते नहीं है अंदर का बात। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग सीक्वेंसली बैठा नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो सही बोल रहे हैं या ये गलत बोल रही है। इससे अच्छा यही है कि हमें और डीप जाने की जरूरत नहीं है। बस हम यही चाहते हैं कि विवेक पटेल जी, शिल्पी राज जी, अभिषेक पटेल जी, सब कोई मिल जाए, सब कोई भाई की तरह काम करे, सब कोई बहन की तरह काम करे, सब कोई आगे बढ़े। भोजपुरी में एक पॉजिटिव अप्रोच हो, जिससे कि भोजपुरिया दर्शक को गाना सुनने को मिले और सब
कोई खुश रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं 4 दिन की ज़िंदगी में इतना ये सब बवाल हो। ये सब चीज़ें डिस्टर्ब करता है और सच में मुझे लगता है कहीं न कहीं शिल्पी जी के माइंड पर प्रेशर तो बहुत पड़ा होगा, क्योंकि इतने यूट्यूब वीडियोज़ देख रही है, इतना ये सब देख रही है। तो मैं ज़्यादा डीप इसमें जाने की कोशिश नहीं करूँगा, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ भी आप लोग इस तरीके से पोस्ट देखें, तो कृपया ऐसा कमेंट करें जिससे कि पॉजिटिविटी फैले, पॉजिटिव अप्रोच रखिए अपना। मतलब कि आप भी यही बोलिए कि भाई अपने घर का मैटर है, अपने घर की